में आपका स्वागत है। मैं हूं ज़हीरुद्दीन। आज हम मौजूद हैं पार्षद 89 के अकबर पठान जी के ऑफिस में, इनके कार्यालय में कुछ सवाल के जवाब इनसे लेने आए हैं, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है कि वो यहां से लेके केंद्र तक इसकी आवाज और इसकी गूंज सुनाई देगी। हमारे साथ अकबर पठान है। सर, हमें आपने बुलाया है SIR को लेकर, जो गड़बड़ियां पूरे देश के अंदर सुनने में मीडिया के जरिए भी आ रही है और तमाम नेशनल चैनल्स पे भी चल रहा है। यहाँ सुनने में आया है, आपने हमें बताया जैसा कि SIR में आपका ही नाम डिलीट कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, दर्शकों को बताएं। जय भाई, SIR वाला काम चला 1.5-2 महीने। हम भी साथ थे, BLO के साथ घर घर जा रहे थे, फार्म भरवा रहे थे, फार्म जमा करा रहे थे। मेरे भी आया, मैंने भी जमा कराया। 2002 की लिस्ट के मेरे फादर का, मम्मी का, सबका नाम था, मैंने भी जमा कराया। उसके बाद नोटिस आए, नोटिस में लोगों के नोटिस हमने भरवाए, कागज दिलवाए BLO को, और हमारा BLA भी साथ था, कांग्रेस का। हम सब साथ घूम के सारे काम करा रहे थे काफी टाइम से। पर 15 जनवरी 2026 को मैंने BLO को फोन करा, BLO साहब कहाँ हो आप? BLO साहब बोले कि हम तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल गोल चक्कर 20 दुकान पे है। मैंने कि वहाँ क्या करो? बोला मीटिंग है, वहाँ हमारी मीटिंग ली जा रही है। तो मैंने कि नोटिस का जवाब देने के लिए कागज लेके आया, बंदे 2-3 कहा वहां लेके आना है क्या? तो बोले आप यहाँ ले आओ, आप मुझे दे सकते हो यहाँ लाके। तो मैंने कहा चलो अपन चलते हैं और अपन दिलवा देते हैं। मैं वहां चला गया तो मैं क्या देखता हूँ, BLO के पास ढेर सारे फॉर्म रखे हुए हैं, 7 नंबर। इस तरीके के जो फॉर्म जो SIR में दिए गए थे, ये फॉर्म उसके पास रखे हैं 7 नंबर वाले? ये नहीं, 7 नंबर के, ये 7 नंबर के फॉर्म ये हैं जो रखे हुए थे। तो मैंने कि BLO साहब आप तो बता रहे हो मीटिंग में, यहाँ क्या कर रहे हो आप? बोला ये हमें 7 नंबर फॉर्म दिए गए हैं अपलोड करने के लिए। ये BLO जो थे, BLO क्या नाम उनका? पुष्पा जी हैं कि मेरी BLO जो बूथ की हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये 7 नंबर क्या है? बोला इसको हम ना अपडेट कर रहे हैं, हमें अपडेट। ये 7 नंबर फॉर्म होता क्या है? 7 नंबर फॉर्म ये होता है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम जिसका भी हटाना हो या आपको कोई ऑब्जेक्शन हो, किसी को भी, BLA को खाली BLA होता है, कांग्रेस का, बीजेपी का, वो इस बात की तफ्तीश करता है कि ये बंदा यहाँ रहता है नहीं रहता, मर गया है ये। तो 7 नंबर फॉर्म वो होता है। तो 7 नंबर फॉर्म इसके पास थे। तो मैंने देखा कि भाई बताओ मुझे भी। तो मुझे पहले तो मना करा, फिर मैंने देखा तो कि ऊपर ही मेरा नाम, सबसे ऊपर मेरा नाम रखा हुआ था, जिसका मैंने तकदीर करा खुद कि भाई ये अकबरुद्दीन 188 प्रोल नंबर, EPIC नंबर मेरे हैं। तो मैंने इसकी फोटोकॉपी कराई, और फोटोकॉपी करा के मैंने जब BLO को मैंने शिकायत दी कि भाई ये किसने दी, तो उन्होंने बताया कि एक अशोक करके है, उसने आपकी शिकायत की है कि ये रहते नहीं आप। तो मैंने कि मैडम ये अशोक कौन है? ये पता नहीं अशोक कौन है, मुझे इसका इल्म नहीं है। पर जहां तक मैंने अभी अपनी जानकारी से जुटाया है, तो एक बीजेपी का वार्ड अध्यक्ष भी है और BLA भी है, जिसका नाम सुनील है। उसका भाई बताता है ये अशोक है उसका भाई। तो मैंने जो मालूम करा तो अशोक वो है। अब उसके बाद मैंने उसको फोन भी किया और बताया कि भाई क्या बात है, आपने मेरा तो ये बोला, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा और कोई साइन नहीं किया। अशोक बोलता है। अच्छा, अशोक, जिसके नाम पर आपको आपत्ति है कि इसने मेरा करेक्शन गलत किया है? गलत किया है, ऑब्जेक्शन किया है, नाम काटने के लिए ऑब्जेक्शन किया है। पर मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, पासपोर्ट है, बिजली का बिल सब मेरे नाम से आते हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं जन्म से रह रहा हूँ, मैं तो पैदा हुआ इस मकान में। इस मकान में, उसके बाद भी वो SIR में आपका नाम को काट देता है? काटने के लिए आवेदन करता है। जांच का विषय है कि वो व्यक्ति कौन है? ये अशोक कौन है, उसने मेरा नाम काटने के लिए आवेदन क्यों? आपके BLO कौन है? हमारा BLO तो पुष्पा जी हैं। उनसे आपने बात करी कि मेरा नाम का ऑब्जेक्शन? तो वो खुद बोल रही है कि आप तो रहता हूँ मैं खुद आपके घर हो, जनप्रतिनिधि नहीं है। और मैंने वो खुद बोली BLO कि आप खुद रहते हो वहां, मैंने आपके वहां, आपने हमारा SIR के अंदर काम कराया है, मैंने आपकी पूरी नॉलेज है और आपको खुद पार्षद हो। तो मैंने कि जब आपको पता है तो आपने इसका क्यों नहीं करा विरोध? तो बोला अभी हम आए हैं सुबह और अब हम उनसे बात करते। नहीं, अब ये ऑब्जेक्शन को लेके अब आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? देखो, इसके लिए मैंने जो ऑब्जेक्शन डाला अशोक, उसके खिलाफ मैं शिकायत दूंगा। कहाँ देंगे? थाने में दूंगा, हमारे जो थाना है लालकोटी, वहां भी दूंगा, और चुनाव जो आयोग है उसको भी दूंगा। अच्छा, SDM वगैरह जो भी है, सबको जो इसको मुझे जाऊंगा, मैं वहां सबकी इसकी शिकायत करूंगा और अपना पक्ष रखूंगा वहां। तो सर, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जब आपने चेक किया, आपने तो अवेयरनेस थी जो आपने चेक कर लिया और नाम इसके अंदर मौजूद था या नहीं वो सामने ले आ गए,
लेकिन हजारों लाखों की जनता, देश के जब अंदर मैंने- करोड़ों जनता है, उनको तो पता ही नहीं होगा कि उनका नाम अभी कट गया है कि नहीं कटा। मैं वहां जाके मैंने देखा ना जो, तो वहां हर बीएलओ के पास कम से कम 400-500 फार्म थे के पास, और वो टोटल में चारों तरफ घुमा तो सबके पास, सारे बीएलओ के पास अपलोड करने में व्यस्त थे वो। तो अब मैं वहां गया, मैंने विरोध करा, विरोध देख के जो मेरे साथी हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा जी, इनको बुलाया मैंने, संजय कल्ला जी को फोन करके बुलाया कि भाई जब मेरे साथ ही हो रहा है तो अपने और लोगों के साथ क्या होगा। तो हमारा विरोध हुआ, तो विरोध होने के बाद वो वहां से हट गए, चले गए। अच्छा, चले गए। मुस्तफा जी, आप भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी आपकी भी बड़ी है, तो अब क्या आपको पब्लिक का एक सर्वे नहीं करना चाहिए, इसको चेक करना की जिम्मेदारी भी तो आप लोगों की बनती है, क्योंकि आपके वोट पड़े नहीं पड़े वो एक अलग चीज है, लेकिन जब पब्लिक से जुड़े हुए हैं, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तो आप लोगों को ये दायित्व बनता है कि उन पब्लिक का दोबारा के सर्वर पे जाके चेक करें, क्योंकि अब ये मुद्दा बहुत बड़ा देश के अंदर है। तो अब आप लोग क्या चेक करेंगे उन पब्लिक का जिनके फॉर्म भरा है आपने? देखिए, पिछले कई दिनों से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी इस बात को उठा रहे थे कि देश में और कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी की सरकार चल रही है, और उन्होंने कर्नाटक के और कई स्टेट्स के कई उदाहरण भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्टों में धांधली कर रही है और फर्जी वोट जुड़ा के, और जो वास्तविक वोट है, कांग्रेस विचारधारा के वोट है, उनको काटने का काम कर रही है। उसकी मिसाल हमने राजस्थान में और विशेषकर आदर्श नगर विधानसभा में देखी। 14 जनवरी को जब पूरा देश हर्ष उल्लास के साथ मकर संक्रांति मना रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी, उसके कुछ नेता देश के लोकतंत्र, उसके संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। 15 जनवरी को जब हमें सूचना मिली कि तमाम जो बीएलओ हैं सरकारी आदर्श नगर विधानसभा के, उनको गोल चक्कर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बुलाया गया है, और वहाँ हजारों की संख्या में फॉर्म 7 ऑब्जेक्शन के जो फॉर्म होते हैं नाम काटने के, वो आए हैं। तो हमारी टीम वहाँ पहुंची, तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ पर एक गार्डन में बिठा कर, जबकि बीएलओ का काम है कि वो अपने बूथ पे जाएं उन फार्मों को लेकर, जो भी प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस बीएलओ को करना होता है वो अपने सेंटर पे बैठ के करे, जहां पर उसका क्षेत्र होता है, जहां उसका केंद्र होता है। लेकिन वहाँ तमाम बीएलओ को बिठा के प्लानिंग से, निर्वाचन आयोग भी उसमें कुछ अधिकारी इसमें मिले हुए थे, वहाँ प्लानिंग से वो वोट। अच्छा, निर्वाचन आयोग के ऊपर ही तो जिम्मेदारी पूरे देश के अंदर पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, तो और उनके ही अधिकारी गड़बड़ी में। हमने वहाँ जो मौजूद अधिकारी थे, कर्मचारी थे इलेक्शन कमीशन के, उनसे कहा कि आप यहाँ पर इनको एक साथ इकट्ठा करके कैसे आप ये फॉर्म अपलोड करा सकते हैं, फॉर्म 7 के, आप इनको सेंटर पे भेजिए। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्शन आया भी है तो आप इनको सबको डिस्ट्रीब्यूट करिए और सेंटर पे भेजिए, ताकि ये बीएलओ जो कांग्रेस पार्टी के बीएलए हैं या बीजेपी के बीएलए हैं, उनके साथ घर घर जाकर उनको वेरीफाई करें कि ये ऑब्जेक्शन सही है या गलत है। तो वहां अचानक क्या हुआ, धीरे धीरे कई बीजेपी के बीएलए भी वहां आना शुरू हुए, और उन्होंने इस बात को उठाया कि ये जो फॉर्म 7 आए हमारे नाम से भरकर, इस पे फर्जी हस्ताक्षर है, इसमें हमारे कोई साइन नहीं है। वो बातें हमारे पास ऑन रिकॉर्ड भी है। जब ये बात सबके सामने आई, पब्लिक डोमेन में आई, तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने तमाम बीएलओ को अपने अपने सेंटरों पे जाने का आदेश दिया। हमने वहाँ विरोध किया। तो सेंटरों पे जब वहाँ गए तो वहाँ कौन से अधिकारी थे जिन्होंने आदेश दिया? इलेक्शन कमीशन के संबंधित अधिकारी, जो ERO है, AERO है, जो भी, उन्होंने कहा कि यहाँ एकत्रित न रहें और अपने अपने सेंटर में उनको आनंद फानंद में उनको वहाँ भेज दिया। जब वो अपने अपने सेंटर पे गए तो वहां पर आम जनता वहां पहुंची। जैसे ये खबर वायरल हुई कि हजारों की संख्या में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, तो और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीएलए भी सेंटर पे गए, कई बीजेपी के बीएलए की वीडियो भी है, और उन्होंने रिटर्न में भी दिया है अपने अपने बीएलओ को कि ये जो फॉर्म 7 आए, चाहे वो 200 की संख्या में, 400 की या 600 की संख्या में, हमने इन तमाम फॉर्म 7 पे साइन नहीं करे, हमारे द्वारा भरे नहीं गए। इस बात से ये प्रतीत होता है कि किसी न किसी ने आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए इन तमाम फॉर्म 7 पे कूट रचना करी है। इस फॉर्म 7 में एक बहुत बड़ी चीज है देखने की। ये फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 7 होता है। इसकी महत्वता, इसकी इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझिए कि जो व्यक्ति ये फॉर्म 7 भरता है वो इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन करता है, घोषणा करता है। उसमें ये लिखा होता है कि ये जो फॉर्म मैं भर रहा हूँ ये मेरी जानकारी में सत्य है। अगर इसमें किसी तरह का कोई मिथ्या या झूठ पाई जाती है तो मुझे 1 साल के कारावास से
या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता सर है। ये बीएलए कह रहा है, ये बीएलए के इस डिक्लेरेशन में होता है, फॉर्म 7 के इस अगर डिक्लेरेशन वो में गड़बड़ी करता है बीएलए तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। सजा भी मिलती है, क्योंकि आप किसी सरकारी दस्तावेज पर कूट रचना नहीं कर सकते, ये एक आपराधिक कृत्य होता है। तब जब हमने सभी हमारे जो मेरा खुद का भाग पहले 43 था, जो अभी 54 है, जब हमने वहां पर चेक किया तो हमारे समाज के, मोहम्मद समाज के सैकड़ों की संख्या में फॉर्म भरे गए, जिसपे आप अफसोस करेंगे जो आदर्श नगर विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी रवि नैयर जी के उसमें साइन है, जबकि रवि नैयर जी हमारे मोहल्ला मोहतान में शायद मुझे ध्यान नहीं कभी आए हों। और बात इतनी आगे तक है कि हमारे समाज के जो सरपंच है हनीफ खान जी, उनका भी फॉर्म 7 भर दिया गया, जबकि मावत समाज का अपना एक इतिहास रहा है। जब से जयपुर बसे, हम रियासत काल के बसे हुए लोग, जयपुर में रहने वाले लोग हैं। देश 1947 में आजाद हुआ, 1727 में जयपुर बना, उससे पहले के रहने वाले लोग हैं। आमेर से हम जयपुर शिफ्ट हुए, तो हमारा तो इतिहास ही बहुत पुराना है। और हमें ये बताकर कई सैकड़ों की संख्या में लोगों को कि ये यहाँ रहते नहीं है, स्थायी रूप से यहाँ नहीं रहते या यहाँ से स्थानांतरित हुए, जो पूरी तरह से एक झूठी और फॉल्स घोषणा है। हम इस संबंध में जो भी हमारी लीगल टीम है उससे ओपिनियन ले रहे हैं। हमारे पास कई लीगल एडवोकेट से, मैं खुद भी एडवोकेट हूँ, हमारी ये ओपिनियन आई है कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने इलेक्शन कमीशन का मजाक बनाया, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हों, चाहे किसी भी पार्टी के बीएलए हों, जिन्होंने झूठी सूचना दी हो, झूठे फॉर्म भरे हैं या फाल्स मिथ्या जानकारी दी हो, और एक आपराधिक षड्यंत्र से किसी व्यक्ति का नाम काटने की कोशिश करी हो या उसे वोट देने के अधिकार से वंचित करने की कोशिश की हो, उसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराने चाहते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल है कि हजारों फॉर्म भरे गए हैं आपके क्षेत्र से पार्षद साहब और आपके क्षेत्र से भी, तो क्या अब आप लोगों के पास वो कॉपियां होंगी एक या पब्लिक के पास रहती है कि कॉपी, एक कॉपी तो सरकार के पास चली जाती है, पब्लिक पर, क्या अब आप लोग चेक करेंगे उन कॉपियों की किन किन जनता के नाम उनसे काट दिए गए और किसके रह गए? क्या ये जिम्मेदारी भी निभाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम डे 1 से सामने आना चाहिए ना। डे 1 से हमारी टीम विधायक रफीक खान SIR में सभी BLO का, इलेक्शन कमीशन का सहयोग कर रही है और बहुत स्मूथली काम चल रहा था। चाहे बीजेपी के BLO हो, चाहे कांग्रेस के BLO, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन 13, 14 और 15 जनवरी को अचानक ऐसा जाने क्या हुआ बीजेपी को, SIR में जो बीजेपी की मंशा थी कि कुछ समुदाय विशेष के या कुछ विचारधारा के वोटों को हम काटें, वो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पूरी नहीं हो रही थी। तो उसी मंशा को लेते हुए अचानक 13, 14 और 15 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी और उसके कुछ नेताओं ने ये षड्यंत्र रचा और कूट रचना करके फॉर्म 7 भरे, जो पूरी तरह से झूठे हैं। सत्यता उसमें बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम लोग अपने अपने निवास पे ही रहते हैं और बरसों से रहते हैं। सर ठीक है ये बात, लेकिन मेरा सवाल ये है, आपसे फिर दोहरा रहा हूँ कि जिन लोगों के फॉर्म भरे गए, क्या आप उन लोगों को बुला के वापिस क्या साइट पे जाके चेक करेंगे कि उनके नाम कटे हैं या नहीं? ये भी तो एक जिम्मेदारी है। मैं आपको बताऊं, ये SIR का फॉर्म भरा गया था, ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पे और 2002 की लिस्ट के आधार पे भरा गया था, बढ़ दिया। उसके बाद अगर कोई कमी थी, जिस बंदे की कमी थी कि या किसी ने सही नहीं भरा था या रहता नहीं था, ऑब्जेक्शन आया, नोटिस आए लोगों के पास, लोगों ने नोटिस का जवाब दिया। फिर भी हम पूरी जाल पड़ताल में लगे हुए हैं कि भाई किसी का नाम कटे नहीं और किसी का रहे नहीं। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर आपके बड़े नेताओं तक ये बात, ऐसा तो है नहीं छुपी हुई है, तो वो भी क्या इलेक्शन कमीशन को कुछ कहेंगे? बिल्कुल 15 जनवरी को हमारे प्रदेश के जो ऊर्जावान अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी ने इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और खुली चेतावनी भारतीय जनता पार्टी को और इलेक्शन कमीशन को दी कि अगर दुर्भावना पूर्वक किसी भी वास्तविक मतदाता का आप नाम काटेंगे तो सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। किसी भी एक जो वास्तविक मतदाता उसका नाम कटने से हम हर तरीके से, चाहे हमें आंदोलन करने पड़े, चाहे लड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम उस चीज को। लेकिन जनता का पता कैसे चलेगा कि किसका नाम कटा और किसका रहा है? ये भी तो एक दिक्कत की बात है ना कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर, शहर के अंदर लाखों करोड़ों लोग रहना करते हैं, उनका नाम कैसे पता कर पाएंगे कि किसका कटा और किसका नहीं कटा? देखिए, ये क्या कांग्रेस पार्टी लेगी जिम्मेदारी या सारी तमाम और पार्टियां लेंगी? देखिए, इसमें लोगों में भी अवेयरनेस की जरूरत है और हमने इस मामले में अपील भी की है कि हर व्यक्ति वोटर हेल्पलाइन पे अपना वोट भी चेक करे। जो आपका BLO है संबंधित बूथ पे, उस BLO के कीप इन टच रहे, संपर्क में रहे और BLO से बात करता रहे कि भाई मेरे नाम का कोई ऑब्जेक्शन आया है या नहीं आया है,
या मेरे नाम में कोई दिक्कत है या मेरे फॉर्म में कोई दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं आम जन को भी इसमें अवेयर रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारे हर बूथ पे हमने बीएलए बना रखे हैं पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। जो 228 पहले बूथ थे आदर्श नगर विधानसभा के, अब 282 लगभग बूथ हो गए। तो हमने हर बूथ पे एक बीएलए बना रखा है। वो बीएलए हमारा डे 1 से, जब से एसआईआर लागू हुई है तब से सक्रिय बूथ पे। तो वो जो हमारा बीएलए वो बीएलओ के संपर्क में है और पूरी जानकारी वो जुटा रहा है कि कितने लोगों के ऑब्जेक्शन आए, कितने लोगों के नोटिस आए, और उसमें पूरा सहयोग जनता का भी कर रहा है, बीएलओ का भी कर रहा है। तो ये थे खास बातचीत के लिए पार्षद अकबर पठान जिनके नाम को एसआईआर के अंदर काट दिया गया। अब काटने के बाद जो प्रतिक्रिया है, ये कह रहे हैं कि लालकोटी थाने जाएंगे, एसडीएम ऑफिस जाएंगे, वहां शिकायत दर्ज कराएंगे लोगों के खिलाफ। ये एक जांच का विषय, लेकिन जांच के बाद क्या क्लियर पारदर्शिता सामने आएगी क्या नहीं, ये बात जांच के बाद क्लियर होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बड़ी तादाद के अंदर जिन लोगों के नाम काट दिए गए, वो पब्लिक के नाम कौन उजागर करेगा, कौन सामने लाएगा कि किसके कटे और किसके नहीं कटे। अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन घमासान हिंदुस्तान के अंदर बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन यूनुस अली के साथ में सैफुद्दीन। नाम काटा है ना, चलो